हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर किसका? लाइफ प्रोसेस का, जिसका टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखेंगे प्लांट ट्रांसपोर्टेशन और एनिमल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी हम एनर्जी तो अब बन गया। देखिए हमने कहाँ तक पढ़ा था? रिस्पिरेशन में क्या हुआ? एनर्जी बन गया। अब उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट भी तो करना होता है ना पूरे बॉडी में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। पूरे बॉडी में उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अलग सिस्टम होता है, उनका नाम क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट अपना खाना या जो भी चीज है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। तो देखिए उनके पास कंडक्टिंग टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जो कंडक्ट करते हैं वो टिश्यू होते हैं। दो कंडक्ट कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए जाइलम क्या करता है? रॉ मटेरियल को कैरी करता है। रॉ मटेरियल कहने का मतलब है कि H2O एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नो एनर्जी रिक्वायर्ड। जाइलम H2 और मिनरल को लीफ तक ले जाने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं लगाता है, उसको कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। मैं बात करूं फ्लोएम को, तो ये क्या कैरी करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ये कैरी करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। क्या उसमें क्या हो सकता है? फूड होता है। कहां से कहां ले जाता है? लीफ टू अदर पार्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? एनर्जी क्या रिक्वायर्ड होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। हमने क्या सीखा कि दो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है वो काम क्या करता है? H2O और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक पहुंचाने में मदद करता है। इसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती। बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या ले जाता है? फूड ले जाता है। अब याद करेंगे कैसे? देखिए फ से फूड और फ से फ्लोएम। ठीक है, और ज से जाइलम और ज से जल। जाइलम क्या ले जाता है? जल ले जाता है। समझ आया? तो हम अब आगे मूव करते हैं। यहां तक समझ में आया होगा कि जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम का काम होता है H2 और मिनरल्स को रूट से लीफ तक ले जाना। इसका काम होता है लीफ से अदर पार्ट में फैलाना खाना बनने के बाद। कहां से? लीफ को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री बोलते हैं। लीव्स जहां लिखा रहेगा क्या होगा? फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री से कहां पहुंचा दिया? अदर पार्ट्स में। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्या है? हमारे ट्री जी। ठीक है, ये क्या है? उनके लीफ जी, उनके बेटे जी। अब हुआ क्या
कि यहाँ पे इनका क्या हुआ, रूट हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वाटर का कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है कि कम है? बाहर पानी तो ज़्यादा ही होगा, तो और रूट के अंदर क्या है, पानी कम है, तो अंदर डिफ्यूज होके अंदर आ जाएगा। आपको पता है कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ जाती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ। इधर हाई है, इधर लो हुआ। अब क्या होता है कि यहीं पे कौन होता है, जाइलम। कहाँ तक जाता है, लिफ्ट तक। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी बात समझिए, ये कैसे भी बने, जाइलम है तो जाइलम के अंदर वाटर तो आ गया, वाटर यहां तक कैसे आएगा, ओहो, तो यहां तक कैसे आएगा, तो हुआ क्या, ये कौन है, सनलाइट क्या किया कि इस पे सनलाइट पड़ा। अब इसमें जो वाटर होगा वो क्या होगा, वाटर वेपर बन के ऊपर जाएगा। तो यहां क्या हो गया, वाटर का लेवल कम हो गया, यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो गया, वाटर का डाउन हो गया। यहाँ क्या है, वाटर जाइलम के अंदर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, हाई टू लो। तो ऐसे क्या होता है, एनर्जी बिना एनर्जी का ही वो वाटर को लेके यहाँ तक पहुँच जाता है। देखिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, the loss of excess water through leaves in the form of वाटर वेपर के फॉर्म में उन सारे पानी का लॉस हो जाना पत्तियों के द्वारा, उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन। द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, वहां से पानी उड़ गया, पानी उड़ने से ट्रांसपिरेशनल से फायदा क्या हुआ, ट्रांसपिरेशनल पुल बना। ट्रांसपिरेशनल पुल बना। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है, फोर्स अकर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। पुलिंग फोर्स अकर्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। क्या सीखा आपने, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा, ट्रांसपिरेशन हुआ तो यहां से एक अपने अंदर क्या होगा, खींचने लगेगा, तो ये पुल बनेगा एक, उसी पुल को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। अब एक और होता है इसमें, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड from leaves to other parts of plant by phloem। फ्लोएम के द्वारा लीफ से खाना कहीं भी ले जाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन हो गया, पानी का लॉस, जो खिंचाव बन रहा है उस ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फूड बना, फूड से, और एक और चीज ध्यान देना, जब ट्रांसलोकेशन में खाना सारे पार्ट को जाता है, तो इसमें यह भी ध्यान रखना कि ये खाना खुद भी लेता है फ्लोएम से ही। ऐसा नहीं कि किचन में बना खाना खुद का, नहीं, देने वाला कोई होगा, कौन होगा, लीफ को भी कौन देगा, फ्लोएम ही देगा। एक यहाँ छोटी सी हम बात सीखते हैं, देखिए जो यहाँ पे और हेल्प करता है, पानी ऐसे ऊपर नहीं जाता, एक तो ट्रांसपिरेशनल पुल होता ही है, एक होते हैं फोर्सेस, कुछ वाइटल फोर्सेस होते हैं।
दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कोहेसिव और एडहेसिव। देखिए कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगे। एडहेसिव होता है जो अलग अलग के फोर्स लगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे समझिएगा। ये ग्लास है, ग्लास में पानी है। जब हम पानी पी लेते हैं तब भी देखते हैं कि यहां पे कुछ बूंद ऐसे चिपका होता है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि देखिए जो ग्लास और वाटर के बीच में है, ग्लास और वाटर यहां चिपका हुआ है, कौन सा फोर्स है? एडहेसिव। और यहाँ पे जो वाटर अपने आप ही नीचे आ गया, वाटर के बीच में जो लग रहा है वो क्या है? कोहेसिव। ठीक है, एडहेसिव कोहेसिव। अब इससे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा जाइलम। जाइलम में पहला वाटर का मॉलिक्यूल यहां आया तो दूसरा भी उसके मॉलिक्यूल पीछे से चिपका होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स। अब एडहेसिव फोर्स ये जाइलम वेसल और वाटर के बीच में लगता रहेगा, जो यहां भी चिपका होगा, यहां भी, तो छूटेगा नहीं। तो ये भी एक फोर्स होता है। तो कौन कौन से होते हैं? वाइटल फोर्सेस होते हैं और ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। ठीक है, अब फेविकोल का जब डब्बा होता है ना, उस पर देखना लिखा होता है एडहेसिव। ठीक है, यानी वो क्या काम करता है? प्लाई को, जैसे मेरा बॉडी है, बोर्ड किससे चिपकाया गया होगा? फेविकोल से। मतलब एक सनमाइका और प्लाई दोनों अलग अलग ए बी टाइप के हैं और उनके बीच में कौन आया है? फेविकोल। तो एडहेसिव है। ठीक है, अब हम देखिए यही हो गया आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इंसान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आप ये बताइए कोई भी लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करना हो तो क्या क्या चाहिए? एक मोटर चाहिए, टुल्लू पंप, और क्या चाहिए? पाइप चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मोटर हो गया, मोटर से पाइप को कनेक्शन किया, कहीं ले जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये मोटर हो गया, ये क्या हो गया? पाइप हो गया, और इनके अंदर जो लिक्विड को भेजना है वो हो गया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें? एक पंपिंग डिवाइस, एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए। दूसरा वेसल्स चाहिए, जिसको मैंने पाइप बोला। तीसरा क्या चाहिए? अरे ये तीनों एक ही है, ऐसा मत समझ। ठीक है, तो तीसरा क्या चाहिए? लिक्विड चाहिए, मतलब फ्लूइड चाहिए। तो इंसान के अंदर जो पंपिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? हार्ट। वेसल्स क्या क्या होते हैं? वेन, आर्टरी और वेन्स, कैपिलरीज भी होते हैं। और फ्लूइड में ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, समझ में आया कुछ? क्या किसी भी चीज को सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब किसी चीज को सर्कुलेट करने, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए जो पंप करे, उसको प्रेशर दे। रास्ता होना चाहिए ले जाने वाला, जिसको वेसल्स बोलो, जो पाइप होती है उसके अंदर लिक्विड जाएगा, वो लिक्विड ब्लड या लिम्फ होगा। ठीक है, आया समझ में इतना? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हार्ट होता है, हम इंसानों के पास क्या होता है? दिल होता है, हृदय। हार्ट को हृदय होता है, दिल मत बोलना इससे, वो बॉलीवुड वाले दिल बोलते हैं। क्या होता है? हृदय। अब देखिए मैं ऐसे ही बना रहा हूं सिंपली, अब ये मत समझना कि सर ऐसे ही होता है। चलिए ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा हार्ट हो गया। क्या ये हार्ट है? अब देखिए जैसे मैं खड़ा हूं, हार्ट कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे इधर वाले पार्ट को राइट हैंड, इधर को लेफ्ट हैंड। तो जैसे मैंने इसको ऐसे रखा, इसके कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूं बस समझाने के लिए बना। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, इधर वाला जो पार्ट होता है ये राइट कैसे मैं बोल रहा हूं? देखिए उधर वाला राइट, ऐसे मैं खड़ा हो जाऊं तो इधर वाला राइट, मेरा राइट हैंड के साइड राइट, इधर लेफ्ट। तो इसका जो नाम होता है
राइट एट्रियम, इसका नाम लेफ्ट एट्रियम। ठीक, बस इसको आप याद कर लो, सारा क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाले का नाम राइट एट्रियम, जिसको मैं अब से इस पूरे लेक्चर में RA लिखूंगा। आपको याद रखना, ऊपर है A है तो ऊपर आएगा, और नीचे वाला का नाम राइट वेंट्राइकल या वेंट्रिकल, मैं इसको RV लिखूंगा। इसका नाम लेफ्ट वेंट्राइकल। ठीक है, कितने चेंबर हो गए? 4 चेंबर। कौन कौन से? RA, LA, RV, LB। और देखिए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कोई भी, हम पूरे लेक्चर में यही देखेंगे कि कोई भी ब्लड आएगा तो पहले एट्रियम में आएगा, उसके बाद से वेंट्रिकल में जाएगा। एट्रियम में आएगा फिर वेंट्रिकल। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको। तो वेंट्रिकल में आने के लिए एक रास्ता होता है ऐसे, जिसको क्या बोलते हैं? वॉल्व। मैं लिख दे रहा हूं, क्या होता है? वॉल्व, राइट वॉल्व और लेफ्ट वॉल्व। वॉल्व हो गया। अब बात करते हैं, ये एक मोटी सी दीवार दिख रही होगी जो सेपरेट करता है, इसका नाम होता है सेप्टम। ठीक है, सेप्टम आप देख रहे होगे कि नीचे आके क्या हो जा रही है? मोटी हो जा रही है, थिक हो जा रही है। ऐसा क्यों होता है? कि उसको ज़्यादा प्रेशर देना होता है। मैं आगे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। बस याद रखना कि जो डिवाइडिंग वॉल्व होता है उसका नाम सेप्टम होता है। तो जो सेप्टम होता है नीचे क्या होती है? थिक होती है। यहाँ पे आप देख लो, कोई भी डाउट हो एक बार आप इसको देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, कितने चेंबर? 4 चेंबर। ये क्या है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर में क्या बना रहा हूं? लंग्स को। लंग्स क्यों बना रहा हूं? क्योंकि जो भी चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है तो कौन देगा? लंग्स ही तो देगा। तो देखिए होता क्या है, यहां पे कुछ टिश्यूज हैं बॉडी के अंदर, जो टिश्यू होते हैं, जो सेल होते हैं, इनसे कुछ कैपिलरीज जुड़े हुए थे। ठीक है, अब उन ब्लड के पास, ब्लड ने क्या दिया? ओ सॉरी, सेल्स ने क्या दिया इसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीबी लिख रहा हूं। ठीक है, मैं लिख दूंगा साइड में डीबी का मतलब। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया, जो पाइप है, दिया राइट एट्रियम को। किसको ले जाके दिया? राइट एट्रियम को। आप एक ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, इसको पतला बना रहा हूं। ठीक है, किसको दिया? राइट एट्रियम को। जो ले जाने वाला है, जो पाइप ले जाने वाला है, इस पाइप का नाम होता है वेन्स या वेना कावा। वेना कावा। ये क्या ले जाता है? क्या ले गया अभी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां ले गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम क्या करेगा? किसको? राइट वेंट्रिकल में डालेगा। राइट वेंट्रिकल में इसलिए डालेगा, देखो आप, राइट वेंट्रिकल में जाने का मतलब क्या हो? इसके पास, ऐसा समझो आप, क्यों भेजता है? ऊपर से ब्लड आता गया, और जो ये वॉल्व है ना, वॉल्व ऐसे होती है, समझो। तो कोई चीज अगर नीचे से प्रेशर, ऊपर से तो आ सकता है ना कोई चीज, जैसे ऐसे समझो, इसको हटा दे रहा हूं, तो ऊपर से कोई चीज आ रहा है, लेकिन नीचे से जाना चाहती है, क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। नीचे से ये ब्लॉक कर देगा। तो यानी कि
क्या होगा, बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। राइट एट्रियम से तो आ सकता है, राइट वेंट्रिकल में भरता जाएगा भरता जाएगा। अब कोई चीज कहीं बहुत ज्यादा भर जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है CO2 वाला, तो अब ये कहां ले चुकी जाएगा, गंदा खून कहां ले गया बताइए, लंग्स के पास। कहां से गया, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स के पास। जो लेके गया उसका नाम होता है पल्मोनरी। लंग्स के लिए यूज होता है पल्मोनरी, जैसे हार्ट के लिए कार्डियक यूज होता है पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, लेके गया। अब हार्ट उसको क्या किया, फिर ऑक्सीजन ले लिया, लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, फिर उसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो किसको दे देगा, लेफ्ट एट्रियम में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दिया, लेफ्ट एट्रियम में। इसका नाम क्या हो जाता है, पल्मोनरी वेन। नाम याद करा दूंगा, नाम की टेंशन मत लो, एकदम आसान है, पल्मोनरी वेन। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में दिया। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसमें प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, आएगा। और ये वाल मोटी होती है, इसकी थिक होती है थोड़ी पाइप, ठीक है। जो लेके आया इसका नाम होता है आर्टरी या एरोटा, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा, ऐसा समझाते जा रहा हूं, आप यहां देखते रहना। हमारे बॉडी से जो क्या हुआ, रिस्पिरेशन के बाद क्या छोड़ेगा, आफ्टर रिस्पिरेशन क्या होगा, CO2 निकलेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके कहां गया, वेन्स लेके गया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में दिया, राइट वेंट्रिकल कहां दे दिया, लंग्स में। CO2 बाहर निकल गया। अब O2 लिया, O2 ब्लड में आके कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां से होके चला जाएगा, आर्टरीज होके। ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक चीज याद रखो आप, हर टीचर अलग अलग तरह से बताते हैं। बस टीचर है तो उनको याद हो जाता है, बस स्टूडेंट को डाउट हो जाता है कि सर कहाँ पे हम वेन्स याद करें, कहाँ आर्टरी याद करें, कहाँ वेन याद करें, कहाँ आर्टरी याद करें। तो आप एकदम समझो, ये कौन है, हार्ट। तो जो चीज हार्ट को जा रही है, जो भी ब्लड और जो भी पाइपलाइन, जो भी कैपिलरीज, इनको कैपिलरीज बोलते हैं आप, ठीक है, कैपिलरीज। जो भी कैपिलरीज हार्ट को जा रही है उसका हमेशा नाम वेन्स होगा, और जो हार्ट से निकल रही है वो हमेशा आर्टरी होगा। चलो देखते हैं कि हमारी बात सही है कि नहीं। देखो, हार्ट को गया, हार्ट को जा रहा है ना, हार्ट को गया, नाम क्या हो गया, वेन्स, सही है। हार्ट को गया, नाम क्या है, वेन्स। हार्ट से निकला, अच्छा ये हार्ट से निकल रहा है, नाम आर्टरीज। हार्ट से निकल रहा है, नाम आर्टरीज। समझ में? और क्या बताया जाता है, और कहीं भी आप सुनोगे तो बताया जाएगा, वेन्स वो होते हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो सर यहाँ तो ऑक्सीनेटेड ब्लड ला रहा है, गलत हो जाता है, तो एक्सेप्शन में लिख देता है, एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। अब मैं बात करूँ, एक एक चीज की मैं बात कर रहा हूं। क्या क्या हमने पढ़ा है, सेप्टम की वॉल थिक क्यों होती है, सेप्टम की वॉल थिक क्यों होती है। कोई भी चीज राइट एट्रियम से, या ऐसे मैं बोलूं, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाना क्या जरूरी होता है। आप ऐसे समझो ना, मेरी बात में क्या बोल रहा हूं, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें गया, यहीं से यहीं चला जाता है यार, ये इसमें जाने की इसको क्या जरूरत थी, ठीक है, यही बोल रहा हूं मैं। फिर मैं बात करूं आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर है, आर्टरीज एंड वेन्स में क्या अंतर है, ठीक है। अब पूछता है डबल सर्कुलेशन क्यों होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब
देखिए ब्लड यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ आ जाता तो एक ही सर्कुलेशन होता, लेकिन कैसा हो रहा है, एक सर्कुलेशन यहाँ हो रहा है ब्लड का, एक सर्कुलेशन यहाँ हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल सेप्टम। बात करते हैं सेप्टम की वॉल मोटी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल मोटी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो इसीलिए वॉल सेप्टम की मोटी होती है। बात करो एट्रियम और वेंट्रिकल में, यहाँ से वेंट्रिकल में आना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि प्रेशर क्या करना है, इंक्रीज करना है। प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, जब तक यहाँ पे ये क्या होगा, ये जैसे जैसे बैक फ्लो रुकेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टरीज और वेन में अंतर। तो आर्टरी जो होता है हमेशा कैसा ब्लड कैरी करता है, ज्यादातर आर्टरीज और वेन्स, आर्टरी ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और ये डीऑक्सीजनेटेड, ज्यादातर, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, उसके लिए मैंने याद करा रखा है। अब आर्टरीज का जो होता है वो पाइप वॉल, वो क्या होता है, थिक होता है। थिक इसलिए क्योंकि इसको प्रेशर से ज्यादा दूर तक भेजना होता है, ठीक है। इसका थीन होता है, इसमें वॉल्व ऑब्सेंट होता है, इसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो बैक फ्लो होता है, बैक फ्लो इसमें हो सकता है लेकिन इसमें बैक फ्लो नहीं हो सकता। मेरी बात समझो मैं बोल क्या रहा हूं। जैसे मान लीजिए ऑर्गन ने इसको दे दिया कि भाई ले जाओ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जा रहा है, तब तो पीछे दे देगा क्या, फिर नुकसान ही तो होगा ना। लेकिन ऑक्सीनेटेड में क्या होगा, अगर ऑक्सीजन ला रहा है पीछे चला भी जाए तो कोई नुकसान नहीं। तो इसमें वॉल्व होते हैं, इसमें क्यों वॉल्व होते हैं, जैसे गया तो बंद कर देगा, मतलब वो वाला ब्लड नीचे नहीं आएगा, बैक फ्लो नहीं होगा, ठीक है। डबल सर्कुलेशन को बता ही दिया था आपको, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार जो पहला होता है बॉडी से कहाँ जाता है, बॉडी का मतलब सेल्स में लिख दे रहा हूं, सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में, और हार्ट को जाता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में, ठीक। अब क्या होता है कि कौन ले जाता है, तो जिसका नाम होता है वेन्स, ठीक है। यहां पे टिश्यू कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, कौन ले जाता है, तो वॉल्व के रास्ते जाता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से कहां जाता है, लंग्स को, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को कौन ले जाता है, और ये कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां जाता है, सॉरी लंग्स के कौन ले जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। अब लंग्स से कहां गया ब्लड, लंग्स से आया लेफ्ट एट्रियम में, कौन लेके आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन्स। याद रहेगा, देखिए अगर लंग्स जहां भी आ जाए तो आप पल्मोनरी पहले लिख देना, लंग्स आया जैसे तो पल्मोनरी लिख देना, यहां स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, पल्मोनरी है, ठीक है, पल्मोनरी, देखिए। और आर्टरीज ऑफ वेन्स कैसे लिखना है, तो लंग्स को जा रहा है यानी कि हार्ट से निकल रहा होगा, तो जो निकले वो आर्टरीज, लंग्स को हार्ट को आ रहा है तो वेन्स, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, कौन ले जाएगा, किसके रास्ते से, तो वॉल्व, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर सेल के पास चली जाएगी, और कैसा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, ले कौन जाएगा, आर्टरीज। देखिए यही तो स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बना सकते हो, 4 वॉल, इसको डिवाइड करो, यहां पे 2 वॉल वाला बनाओ, यहां एक बॉड यहां से चला, देखो आप ये क्या हो गया, हार्ट,
ये क्या हो गया बॉडी, ये क्या हो गया लंग्स। हार्ट से राइट एट्रियम में कौन लेके आया वेंस, ऐसे ही बना सकते हो। उसके बाद से वॉल्व्स होते हुए कहाँ आया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया यहाँ, इसका नाम पल्मोनरी आर्टरीज। उसके बाद से यहाँ आया, इसका नाम पल्मोनरी वेन। उसके बाद यहाँ आया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से कौन आया आर्टरीज।